हेलो। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में प्रतिशत से जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे थे, उसी चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम कुछ नए प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न है खर्च से संबंधित। अब कैसा खर्च? जैसे अगर मान लेते हैं कि किसी वस्तु की कीमत में एकाएक कमी या वृद्धि हो गई, इंक्रीज और डिक्रीज हुआ इन द प्राइस ऑफ एनी आर्टिकल, कमोडिटी, कुछ भी, तो उसके एक्सपेंस में यदि बदलाव नहीं लाना हो, एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो सकता हो, तो हमें उसके कंजम्पशन में कमी या वृद्धि करनी होगी। इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं। जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग कुछ वस्तुएं हैं वो कीमत के हिसाब से खरीदते हैं, 10 का, 20 का, 50 का। तो उस प्रकार के क्वेश्चन है कि उसकी यदि दर कम या अधिक हो जाए, फिर भी क्या करते हैं हम लोग, उतने रुपए का ही लेते हैं और उसी के हिसाब से उसका कंजम्पशन एडजस्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं उससे रिलेटेड। जैसा यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है, प्राइस ऑफ शुगर राइजेस फ्रॉम 20 पर केजी टू 25 पर केजी। चीनी की कीमत 20 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 25 रुपये प्रति किलो हो गई। तो पहले 20 रुपये प्रति किलो था और अब 25 रुपये प्रति किलो है, कीमत बढ़ गई। इफ द एक्सपेंडिचर कैन नॉट इंक्रीज, द परसेंटेज रिडक्शन इन कंजम्पशन शुड बी। यदि खर्च नहीं बढ़ाया जा सकता हो, यदि बजट लिमिटेड हो, खर्च नहीं बढ़ाया जा सकता है, तो क्या करेंगे, उसकी खपत में कमी करेंगे। अब महंगी हो गई है तो कम उपयोग होगा, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, ये एक प्रश्न आता है। तो पहले 20 रुपये किलो था, अब 25 रुपये किलो हो गया। अब उसके खपत में कमी करनी होगी, यदि उतना ही खपत करेंगे तो अधिक पैसे लगेंगे। तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में जब भी सॉल्व करना हो, कमी हो या वृद्धि हो, एक ही तरीका है सॉल्व करने का, डिफरेंस बाय न्यू रेट इनटू 100। डिफरेंस जो दोनों की कीमत में अंतर है वो डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पहले 20 रुपये किलो था, अब 25 रुपये किलो हो गया, तो अंतर 5 रुपये प्रति किलो का है। और बाय न्यू रेट, बाय मतलब डिनोमिनेटर में, हर में, न्यू रेट नया दर क्या है, 25 रुपये प्रति किलो, तो नीचे 25 इंटू 100। तो इसमें डिफरेंस दोनों का है, 5 रुपये प्रति किलो का अंतर है, नीचे नई दर लिखेंगे 25 रुपये इंटू 100, तो हमारा आंसर आएगा 20%। तो यदि चीनी की कीमत बढ़कर 20 रुपये प्रति किलो से 25 रुपये प्रति किलो हो गई है, तो उसके खपत में 20% की कमी करनी होगी, जिससे क्या हो कि उस पर खर्च ना बढ़े। तो कमी हो या वृद्धि हो, दोनों एक ही तरह से बनेगा। ऊपर में डिफरेंस लिखना है, दोनों की कीमत का अंतर, नीचे नया दर इंटू 100। अब जैसे यहाँ कीमत में वृद्धि हो रही थी, एक क्वेश्चन ये भी सॉल्व कर लेते हैं कि कीमत में कमी हो गई। वो भी एक करके देख लेते हैं। यहां राइज के बदले रिड्यूस हो जाएगा, इसकी कीमत बढ़ा देते हैं, 40 रुपये प्रति किलो कर देते हैं। और इंक्रीज की जगह चेंज कर देते हैं, रिडक्शन की जगह इंक्रीज आ जाएगा या इंक्रीमेंट। अब चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है नेक्स्ट, प्राइस ऑफ शुगर रिड्यूसेस फ्रॉम 40 पर केजी टू 25 पर केजी। चीनी की कीमत 40 रुपये प्रति किलो से कम होकर 25 रुपये प्रति किलो हो गई।
इफ़ द एक्सपेंडिचर कैन नॉट चेंज, यदि खर्च में बदलाव नहीं किया जा सकता है, द परसेंटेज इंक्रीमेंट इन कंजम्पशन शुड बी, तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। अब 40 रुपये प्रति किलो से 25 रुपये प्रति किलो हो गया, सस्ता हो गया, तो हम ज़्यादा उपयोग करेंगे। तो कितना करेंगे, तो ये भी वैसे ही बनेगा, पहले दोनों का डिफरेंस लेंगे। दोनों में कितने रुपए का अंतर है, पहले वाला रेट है 40, बाद वाला रेट है 25, तो दोनों में अंतर 15 रुपए का। नीचे नई दर क्या है, 25 रुपये प्रति किलो इंटू 100, तो ये आंसर आएगा हमारा 60%। तो ये सॉल्व कर सकते हैं। तो कमी हो या वृद्धि हो, हमेशा डिफरेंस बाय न्यू रेट इंटू 100 करेंगे। तो ये रुपए में दिया था। कई बार क्या होता है, इसमें क्वेश्चन में प्रतिशत में लिखा रहता है, तो वो प्रतिशत वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एक उसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्राइस ऑफ शुगर राइजेस बाय 20%, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई। अब इसमें न पहले का कीमत दिया है न बाद का कीमत दिया है, पहले किस दर से मिलता था बाद में किस दर से मिलता था ये नहीं दिया गया है, बस प्रतिशत दिया है। टू मेंटेन द एक्सपेंडिचर, खर्च को वही बरकरार रखने के लिए, परसेंटेज रिडक्शन इन कंजम्पशन शुड बी, तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। अब जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था कि वहाँ कमी हो या वृद्धि हो, डिफरेंस बाय न्यू रेट इनटू 100 करते हैं, लेकिन यहाँ तो रेट दिया ही नहीं है, तो ना डिफरेंस होगा ना न्यू रेट होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमेशा ओरिजिनल रेट 100 मानकर बनाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि इसमें जो वास्तविक दर थी पहले, ओरिजिनल रेट, ओरिजिनल 100 रुपये प्रति किलो, तो आफ्टर इंक्रीज कितना हो जाएगा, 20% बढ़ा है तो वो बढ़ के हो जाएगा 120। वास्तविक दर 100 रुपये और वृद्धि के बाद 120। 100 इसलिए लिए हैं क्योंकि 100 में जितना प्रतिशत बढ़ाना हो उतना जोड़ देते हैं, जितना प्रतिशत कम करना हो उतना उससे माइनस कर लेते हैं। तो ओरिजिनल को 100 रुपये लेंगे और वृद्धि के बाद 120 रुपये, चूँकि वहाँ 20% बढ़ाया है तो 100 में 20 जोड़ के 120 कर दिए। अब फिर वही पिछले तरीके से बनाएंगे, डिफरेंस कितने का आएगा 20 और न्यू रेट 120 इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारा 16/3%। वैसे ही अगर इसमें डिक्रीज वाला क्वेश्चन है तो फिर 100 लेना है, अगर 20% कम है तो 100 और यहाँ 80 आ जाएगा। बनेगा वैसे ही डिफरेंस बाय न्यू रेट इंटू 100, प्रतिशत कमी हो वृद्धि हो, बनेगा ऐसे ही। क्लियर है। चलिए एक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चंस की अपेक्षा एक छोटा सा बदलाव है, थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है देखते हैं। प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेज बाई 25%, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। इफ द एक्सपेंडिचर कुड बी इंक्रीज्ड ओनली बाई 10%, यदि खर्च को 10% ही बढ़ाया जा सकता है। पिछले क्वेश्चंस में हमने बनाया कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा एक्सपेंडिचर में, लेकिन यहाँ कंडीशन है कि 10% खर्च बढ़ाया जा सकता है। लेकिन चूंकि कीमत 25% बढ़ी है और खर्च 10% ही बढ़ाया जा सकता है, तो फिर भी कहीं ना कहीं उसके खपत में कमी करनी होगी। ठीक है, क्योंकि वृद्धि उसकी कीमत में 25% का इंक्रीमेंट है और खर्च 10% ही बढ़ा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं खपत कम करनी होगी। देन परसेंटेज डिक्रीज इन कंजप्शन शुड बी, देन परसेंटेज डिक्रीज इन कंजप्शन शुड बी,
तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। थोड़ा सा अलग है, यहाँ 10% है अलग से, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जैसा हमें पता है कि प्रतिशत में दिया हो तो हम 100 मानकर बनाते हैं। मान लेते हैं ओरिजिनल रेट, ओरिजिनल 100 रुपये है, तो न्यू रेट क्या होगा, 125 होगा। आफ्टर इंक्रीज, वृद्धि के बाद 125 हो जाएगा, प्रतिशत में 25 है तो वास्तविक दर 100 और नई दर 125। लेकिन अब वो 10% कहाँ आएगा। अब खर्च तो हम 10% बढ़ा सकते हैं, तो 100 में यहाँ 10% बढ़ा के 110 लिख लेंगे। अब ये डिफरेंस यहाँ से लेना है, जितना वृद्धि किया जा सकता है वहाँ से डिफरेंस लेंगे। मतलब हमारा खपत क्या होने वाला है, अगर मान लो यहाँ पे 15% बढ़ाते तो 100 से 115 हो जाता, तो ये 115 और 125 का अंतर लेते। यदि मान लो 10% खर्च कम करना है तो यहाँ 90 आ जाता, 90 और 125 का अंतर लेते। ठीक है, तो जितना खर्च बढ़ाना कम करना होगा इस 100 में जोड़ देंगे या कम कर लेंगे। तो अब हमारा खर्च 110 रुपये हो सकता है, तो इन दोनों का अंतर लेंगे। कितने का अंतर है 110 और 125 में, 15 का, तो डिफरेंस 15 बाई न्यू रेट 125 इंटू 100, तो ये आएगा 12% का। ठीक है, यदि खर्च 10% बढ़ सकता है और कीमत 25% बढ़ी है तो हमें उसके खपत में 12% की कमी करनी होगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि खर्च में क्या वृद्धि या कमी दी गई है। जरूरी नहीं है खर्च बढ़ेगा ही, हो सकता है खर्च कम कर दिया जाए, तो कम कर दिया जाए तो यहाँ माइनस करके लिख देंगे और फिर दोनों का अंतर लेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसा हम लोगों ने पहले दिन ही शायद पढ़ा था कि एक संख्या में, किसी भी नंबर में प्रतिशत वृद्धि या कमी की जाए, सक्सेसिव इंक्रीज क्रमागत वृद्धि या सक्सेसिव डिक्रीज क्रमागत कमी की जाए, तो कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होती है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 10%, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, एंड फर्दर इट इज इंक्रीज्ड बाय 20%, और फिर पुनः उसे 20% बढ़ाया गया, देन द ओरिजिनल नंबर इज इंक्रीज्ड ऑल टुगेदर बाय, तो वास्तविक संख्या में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये हमारा क्वेश्चन है। पहले एक संख्या को 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, तो वास्तविक संख्या में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो जैसा इसका मैंने पहले बताया था एक दिन, ये वाला याद होगा। इसमें मैंने बताया था कि वृद्धि होगा तो प्लस में लेना है, कमी होगा तो माइनस में लेना है। तो यहां पे दोनों बार वृद्धि हुआ है, तो चूंकि वृद्धि हुआ है तो क्या करेंगे, पहला इंक्रीमेंट 10 का तो 10 पॉजिटिव होगा, दूसरा इंक्रीमेंट 20 का तो 20 भी पॉजिटिव होगा, और चूंकि दोनों प्लस है तो यहां प्लस आएगा, सेम साइन रहने पे प्लस आएगा, बताया गया था। 10 इंटू 20/100, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 32%। तो यदि किसी संख्या को पहले 10% फिर 20% बढ़ाया गया तो वो कुल मिलाकर बढ़ेगा 32%। ये एक बेसिक क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, या उसको भी देख लेते हैं एक बार। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 10%। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है और उसकी चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है। तो लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन होगा, चेंजेस करेंगे तो क्या होगा, एरिया भी चेंज होगा।
फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। तो जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। पहले क्या है, लेंथ में इंक्रीज हुआ है, लंबाई में वृद्धि हुई है, तो जो वृद्धि होगा उसको प्लस में लिखना है। तो पहला 10 क्या होगा, प्लस में आएगा। फिर उसकी चौड़ाई में 10% की कमी किए हैं, तो -10, इंक्रीज प्लस में, डिक्रीज माइनस में, तो 10 - 10, पहला पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव, पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तो दोनों अपोजिट साइन हो तो यहां माइनस आएगा। 10 × 10/100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा -1%। इसका आंसर आएगा -1%। -1% का मतलब है डिक्रीज होगा। माइनस मतलब निगेटिव का मतलब डिक्रीज, पॉजिटिव आता तो इंक्रीज, निगेटिव आया तो डिक्रीज, तो इसका मतलब है ये डिक्रीज ऑफ 1%। तो इससे सॉल्व कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, जैसे अगर मान लो एक दुकानदार ने अपने वस्तु की कीमत 20% कम कर दी, जिसके कारण उसके वस्तु की बिक्री 25% बढ़ गई, तो उसके ग्रॉस कलेक्शन में कितने प्रतिशत का अंतर आया। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, यदि रेल का किराया 15% बढ़ा दिया गया तो यात्रियों की संख्या में 10% की कमी आ गई, तो उसके टोटल कलेक्शन में कितने प्रतिशत का अंतर आया। जब भी इस प्रकार इंक्रीज डिक्रीज हो या दोनों इंक्रीज दोनों डिक्रीज हो कोई भी किसी भी चीज़ में, तो हम उसे इसी तरीके से बनाएंगे। किसी भी चीज़ में कमी वृद्धि हो इसी तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।